करोड़ बार वंदना, लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ डगमग डोले नैया मेरे, डगमग मुझको सतगुरु तेरे, मुझको ओट है सत जिया सा भवसागर पार लंघना, जिया सा जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री परशुमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवाय सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह और उन 32 बातों में 25वां पॉइंट हम श्रवण कर रहे हैं। व्युत्सर्ग विशेष भावों से किया गया जो त्याग है उसका नाम व्युत्सर्ग है। भगवान महावीर स्वामी जब साधना काल में थे, या गज सुकुमाल जी जब 12वीं भिक्षु की प्रतिमा की आराधना कर रहे थे, तो उस समय उनकी स्थिति 62 चत देह की थी, अर्थात व्युत्सृष्ट त्यक्त देह, जिन्होंने देह के प्रति आसक्ति को, अपनत्व को, अथॉरिटी को, मेरेपन को छोड़ दिया था। शुक्ल ध्यान तक पहुंचने के लिए भी इस तप की प्रैक्टिस परम आवश्यक है। दो भेद इस तपस्या के, द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग। द्रव्य जिसमें स्थूल रूप से किसी चीज़ों को त्यागा जाए,
जो दुनिया के नोटिफिकेशन में, नोटिस में भी आने लग जाए। जो व्यक्ति देह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, वो भी उसके बिहेवियर से पता चल जाता है। और जो कहता है कि भाई ये तो किराए की कोठड़ी है, जितना लाभ ले सकते हो ले लो, इसे डैमेज करने का संदेश तो भगवान ने भी नहीं दिया। किराए के मकान में तुम रहते हो सपोज, तो ये अर्थ नहीं है कि तुम उस मकान को खराब करो, उसको मेंटेन तो रखना है, मगर यह भान रहे, ज्ञान रहे, जागृति रहे, अवेयरनेस रहे कि यह मेरा अपना घर नहीं। और रहने लायक बनाए रखने के लिए मेंटेन तो करना है, मगर भगवान ने कहा इसके प्रति आसक्ति नहीं करनी। इस देह के माध्यम से जितना फायदा साधना का तुम उठा सकते हो, उतना अधिक से अधिक करने का अभ्यास करो। क्योंकि जो ये चार चीज़ें हैं ना, शरीर, उपधि, गण या गण के साथ संसार, संसार तो भाव वित्सर्ग में आएगा, द्रव्य वित्सर्ग में भक्त पच्चखान। देखा जाए ये चारों ही चीज़ें एक साधक के लिए भी बहुत ही सहयोगी चीज़ें हैं। शरीर के बिना साधना नहीं हो सकती। परिवार है, गण है, फैमिली है, तो उसे इंटरडिपेंडेंट रहने का मौका मिल जाता है। अदरवाइज व्यक्ति यदि सोचे कि मैं इंडिपेंडेंट होकर के सब कुछ कर लूँगा, तो ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है। एक संगठन जिसमें व्यक्ति ड्यूटीज बांट देता है उसकी योग्यता के अनुसार कि तुम यह कर सकते हो, तुम यह दायरा संभालो, तुम यह कर सकते हो, तुम ये दायरा संभालो। मगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं सब कुछ अकेला ही कर लूँगा, तो ऐसा करना एक बहुत ही उत्कृष्ट बल पराक्रम के धनी वाले के लिए तो कुछ आसान हो सकता है, मानसिक दशा इतनी स्ट्रांग हो तो। मगर अदरवाइज कोई भी कम्युनिटी यदि स्टैंड करती है तो एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग का नाम इंटरडिपेंडेंसी, और इंटरडिपेंडेंट होने का नाम है परस्परोपग्रह जीवाना। उसका नाम ही क्या है? एक दूसरे के प्रति उपग्रह, उपकार की बुद्धि, सहयोग की बुद्धि रखना। और यह सहयोग की बुद्धि सीखनी है तो कहाँ? जड़ तत्व से ही सीख लो। किससे सीख लो? जड़ तत्व से ही सीख लो। आकाशास्ति का क्या है? जड़ तत्व है। देखो सबको स्थान देता है, सबको स्थान, स्पेस देता है। अब धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, सभी के अपने अपने गुण और धर्म है। पधारिए, महासाध्वी जी पधार रहे हैं, पधारिए। जी विराजी। तो हर पदार्थ के अपने अपने गुण और धर्म है। अब धर्मास्तिकाय क्या दे रहा है? गति में सहयोग दे रहा है। दे उदासीन रूप से रहा है। उदासीन का मतलब क्या है? कि मुझे कोई प्रॉफिट होगा ऐसा सोच करके नहीं, कि मैं इससे नफरत करता हूँ तो मैं इसको सहयोग नहीं दूँ, ऐसा भी नहीं। मीन्स जो उसकी नेचर है वो अपनी नेचर से कभी इधर से उधर नहीं होता। वो गति करने में सहयोग दे रहा है, अधर्मास्तिकाय स्थिर रहने में सहयोग दे रहा है, आकाश शास्त्रिकाय जीव और पुद्गल और समस्त जड़ चेतन तत्वों को स्पेस दे रहा है। अब विचार करना है परस्परोपग्रहो जीवाना। क्या लक्षण दिया? एक दूसरे पे उपकार करना, एक दूसरे का सहयोग करना। किसी चेतन द्रव्य से नहीं सीख सकते तो चलो अचेतन से ही सीख लो।
तो क्या फरमाया, शरीर भी सहयोगी है हमारा। शरीर भी क्या है, अब समाइक करनी है, तपस्या करनी है, स्वाध्याय करना है, गुरु महाराज की सेवा करनी है, और तुम्हें घंटों घंटों सपोज कात्सरक करना है, ध्यान में बैठना है, विहार में साथ जाना है, तो क्या ठीक होना चाहिए, शरीर ठीक होना चाहिए। ये तो नहीं कह सकते शरीर का कोई उपयोग नहीं है। अब इसी प्रकार फैमिली का भी अपना सहयोग है, क्योंकि जब एक परिवार में रहा जाता है तो कभी कोई ऐसा कर्म उदय होता है, आसाता वेदनी उदय में आ गया, बीमार पड़ गई, हिम्मत नहीं रही, और जब हिम्मत नहीं रहती तो बहुत बार व्यक्ति सेवा करने वाला ना मिलने पर अपने मार्ग से भी भटक जाता है, अपने मार्ग से भी भटक जाता है। मगर यदि सेवा मिल जाए तो वो सोचता है इन लोगों ने मेरी सेवा की तो मैं स्वस्थ होकर के पुनः यही साधना करूं। अब विचार करना है, घर परिवार में यदि सब लोग हैं तो घर के बहुओं को, घर के बड़ों को भी एक शर्म, एक लिहाज, एक अपना उत्तरदायित्व का बोध सा रहता है कि हमें ये करना, ये नहीं करना। यदि मैंने किया तो वो क्वेश्चन मेरे पे अराइज करेंगे कि आपने कैसे किया। अर्थात एक फैमिली में रहने से ज़िंदगी में आने वाले अनवांटेड, या जब फ्रीडम से मिलती है तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए फ्री, स्वतंत्र हो जाता है। एटलीस्ट वो जो गलत प्रवृत्तियों की और गलत रास्ते पर बढ़ने वाले कदम है, यदि एक परिवार में साधु रहता है तो वो चीज़ें रुक जाती। और आगे चले, साधना में बढ़ना है, आरत ध्यान से बचा, साधना से भटका नहीं। कुछ गलत करने जा रहा था तो गुरुओं की नज़रें हैं तो सोचता है कि मुझे कुछ गलत नहीं करना। कितनी बार वो चाहते हुए, मन से गलत चाहते हुए भी शारीरिक या वचन की दृष्टि से गलत मार्ग पर नहीं जाता, और तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर तूफान आएगा और समय आने पर थम जाएगा। कर्म भले कितना भी प्रगाढ़ उदय वाला क्यों ना हो, मगर कर्म आया और कर्म चला गया। बोलते हैं कपड़ों की तार पर, कपड़े के ऊपर आपने एक चिमटी लगाई होती है, कितनी छोटी सी होती है चिमटी, चुंडी बोल देते हैं ना, कितनी छोटी सी होती। अब हवा रात से कितनी तेज चल रही है, तो जिन लोगों के सपोज कपड़े बाहर रह गए होंगे और चिमटी साथ में लगी हुई होगी और उसकी ग्रिप अच्छी होगी तो कपड़े उड़े तो होंगे, मगर अपनी जगह से कहीं दूर जाकर के नहीं गिरे होंगे, इकट्ठे जरूर हो गए हो। इसी प्रकार गुरुओं से जुड़ कर के रहे हैं, उनकी नज़रों में रहे तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी में कभी तूफान आ सकता है, मोहनी कर्म का कभी भी जोर पड़ सकता है, कभी कषायों के रूप में, कभी नो कषायों के रूप में। मगर ऐसे टाइम में यदि कोई संभालने वाला है तो वह है गण व्यवस्था, वो है एक परिवार की व्यवस्था। और आगे चले, तीसरा पॉइंट हमारा है उपधि। उपधि का मतलब, उपधि का मतलब जो साधना में उपयोगी चीज़ें हैं उनका नाम क्या है, उपधि। जो संयम में आगे बढ़ने के लिए चीज़ें धारण की जाती हैं उनका नाम है उपधि। दो तरह की उपधि होती है, समाचारी अध्ययन में आता है, औघिक उपधि और औपग्रहिक उपधि। पहली कौन सी, औघिक उपधि, और दूसरी औपग्रहिक उपधि। औघिक का मतलब है जो एवरी टाइम तुम्हारे साथ ही रहे, जैसे मुखवस्त्रिका है, रजोहरण है, ये तो हर साधु के साथ रहेंगे। अब उसे साधना विशेष करनी है तो रात्रि के टाइम वो चाहे तो सर्दी का परिशह सहना है तो कपड़े उतार करके वो शीत परिशह भी सह सकता है, मगर मुखवस्त्रिका और रजोहरण तो उसके पास रहेगा ही रहेगा। अब जो तो उपधि हमेशा साथ रहे उसका नाम औघिक उपधि, और जो विशेष कारण पड़ा, उसकी ज़रूरत पड़ी, वो साथ रखी, काम पूरा हो गया, वो लौटा दी गई, वो उपधि कौन सी, औपग्रहिक उपधि।
अब उपधि भी तो सहयोगी है ना, भोजन करना है तो हर व्यक्ति तो कर पात्री होने से रहा। अब वो व्यवस्था, कर पात्र की व्यवस्था, अब विचार करना है। जब आचार्य सूत्र में आता है कि गोचरी पर गया है कोई 3 पात्र वाला, कोई 1 पात्र वाला और कोई पात्र को छोड़ने वाला, वो तो जिन कलब वाला होगा ना, लास्ट में जाकर के चाहे तो छोड़ दी, रहा नहीं अब। मगर उपधि क्या करेगी? तुम्हारी संयम यात्रा में तुम्हारा सहयोग करेगी। और जब कभी यह व्यवस्था थी कि अकेले अकेले अपनी अपनी गोचरी लाते थे, आकर के गुरु महाराज को दिखाते थे, उनको जो ठीक लगा ठीक, बाकी आज्ञा देते थे कि बाकी मुनियों से पूछ लो, उनको कुछ ज़रूरत हो, और फिर वो उनसे पूछ करके भावपूर्वक समता पूर्वक उन चीज़ों का आहार करते थे। मगर समय के साथ साथ पैटर्न कुछ चेंज भी हुआ। और विचार करें, जब अंतगत दशांग सूत्र सुनते हैं तो वहाँ पर वो 2-2 मुनिराज जाते हैं। कितने मुनि? वो 2-2 मुनिराज गए हैं, बेले का पारणा है, इकट्ठे गए हैं ना गोचरी लेने के लिए। इसका मतलब ग्रुप में भी जाते थे, ये नहीं है अकेले ही गए हैं। अब वो गोचरी पे जब लौट करके आए हैं, भगवान को दिखाया और फिर आज्ञा लेकर के उसे ग्रहण किया। अब यहाँ पर विचार करना है, जो उपधि है, जो वस्त्र, पात्र, कंबल, पाद प्रौंचन इत्यादि, आज के टाइम में देखे जो डायरी है, जो पेन है, जो चश्मे इत्यादि है, जो 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 चीज़ें उसके यूज़ में आ रही, वो किसके लिए है? किसके लिए? संयम को और वर्धमान करने के लिए, आरत रौद्र ध्यान से बचने के लिए और साधना में आगे बढ़ने के लिए। जो तो साधना में सहयोगी उपधि है, उसके लिए भगवान ने कहा वो तुम्हारा परिग्रह नहीं है। मगर जो साधना के स्थान पे तुम्हारी विराधना का कारण बन रहा हो, वो उपधि किस में काउंट हो जाएगी? तुम्हारी संग्रह वृत्ति में, और तुम्हारे प्रमाद को बढ़ाने में कारण बन जाएगी। अब भगवान से यदि हम पूछें कि हे प्रभु कि मेरे पास उपधि है तो मैं उसका क्या करूं, तो उसमें उत्तर क्या मिलेगा? जो जो आवश्यक है वो तो तुम्हारी सहयोगी उपधि है, और उसके लिए भगवान ने परिग्रह शब्द से नहीं बोला। मगर जो मूर्छा है, उनके प्रति आसक्ति है, अपनत्व है, ममत्व है, उसका नाम परिग्रह है। तो उपधि का त्याग, उपधि का त्याग किस लेवल पर जाकर के करेगा? किस लेवल पर जाकर के करेगा? या तो जिन कल्प की साधना करने जा रहा है, या अंतिम टाइम संधारा ग्रहण करने जा रहा है। अदरवाइज वो उपधि उसके लिए सहयोगी है। मगर अब त्याग करना है, त्याग का दूसरा मीनिंग क्या होगा? उसके प्रति अनासक्त हो जाना, उसके प्रति अनासक्त हो जाना। विचार करो, यदि किसी बेटे की आपने शादी करवाई, अब बेटे की शादी तो करवा दी है, मगर वो लड़का कहता है कि मेरी अपनी बीवी से बनती नहीं है, और मैं एक भी दिन इसके साथ उस रूम में सोया नहीं। अब घर वाले कहते हैं भाई अब तूने तो उसको परित्यक्त कर रखा है। परित्यक्त का मतलब छोड़ रखा है। रह भले उसी घर में रही है, मगर उसके प्रति आदर का भाव नहीं रहा। अब वो तो तुम्हारी अपनी पर्सनल मैनेजमेंट हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्या सॉर्ट आउट आप निकालते हो। मगर यहाँ क्या समझना है कि जब ये आत्मा और शरीर, आत्मा को हम पुरुष ले ले, शरीर को हम स्त्री रूप में स्वीकार कर ले, एज्यूम है ना, जैसे एजम्पशन है। अब जब आत्मा उस शरीर के साथ तो रह रहा है, मगर शरीर के प्रति अनादर भाव है, उसके प्रति अनासक्त भाव है, तो उसके साथ रहता हुआ भी उसके साथ नहीं रहता, उसके साथ रहता हुआ भी उसके साथ नहीं रहता। तो उस दृष्टि से जो उपधि उसने साथ रखी भी है, मगर रखने के बावजूद भी उसके प्रति अनासक्ति है। उसके प्रति क्या है? अनासक्ति है। वो अनासक्ति ही क्या है? व्युत्सर्ग तप। अब लास्ट पॉइंट है भक्त पाण।
भत से शब्द बना भात। कौन सा शब्द? आज भी कई एरियाज है जहाँ पर बोलते हैं भात पर आना। भात का मतलब जैसे आजकल आपके पार्टीज होती है, राजस्थान में चले जाओ तो वहाँ घोट होती है। अब जो तुम लोगों को इनवाइट करके कोई प्रीति भोज देते हो तो उसके लिए भी शब्द आता है भात। और यदि हम और गहराई में चले तो भात चावल को भी बोलते हैं। चावल भी बिहार साइड जाएं तो स्टेपल डाइट है, वहाँ की एक सॉलिड डाइट मानी जाती है। अब भात और पान, भात का मतलब भोजन, भोजन में जितनी भी वो चीज़ें हैं जो शरीर के भूख को भी शांत करती है, और पान मतलब जो हमारी प्यास को मिटाती है। किसको मिटाती है? प्यास को मिटाती। तो उन पदार्थों का त्याग करना। मगर त्याग कब करेंगे? यदि तो साधना करने की भी बहुत अच्छी तीव्र अभिलाषा है तो कभी कभी करेंगे। तो क्या करेंगे? भोजन पानी का त्याग कभी कभी करेंगे। और मृत्यु बिल्कुल सामने है तो उस टाइम सारी उम्र के लिए करेंगे। मगर भोजन पानी के बिना भी साधना में व्यक्ति की निरंतरता नहीं आ पाती। अब 6 कारण आते हैं भोजन छोड़ने के, 6 कारण आते हैं भोजन ग्रहण करने के। तो विचार करना है, जिसे गुरुओं की वैयावृत्ति करनी है, जिसे इरिया समिति का पालन करना है, और जिसे स्वाध्याय इत्यादि करना है, धर्म चिंतन करना है। ब्रेन को एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? वो तो भोजन से आएगी, क्योंकि पौद्गलिक चीज़ें पुद्गलों से ही चलेंगी। पौद्गलिक चीज़ें किससे चलेंगी? पुद्गलों से ही चलेंगी। और यदि उत्तम क्वालिटी के पुद्गल ग्रहण करेंगे तो उत्तम क्वालिटी का काम वर्क तुम्हारा शरीर कर पाएगा। अब वो भोजन तब तक तो ज़रूरी है जब तक साधना में सहयोग दे रहा है। मगर यदि वही भोजन तुम्हारी साधना के स्थान पर तुम्हारे विकारों की वृद्धि में कारण बने, तुम्हारी अशांति का कारण बने, जीवों के प्रति दया भाव के स्थान पर उनकी हिंसा में कारण बने, तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? भोजन को क्विट कर दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, भोजन करते हुए भी उसके प्रति अनासक्त भाव। भोजन करते हुए भी कैसा भाव? अनासक्त भाव। क्या सोच रहा है कि इनके अंदर भी प्राण है, इनके अंदर भी क्या थे? प्राण थे। मगर वो दिन धन्य होगा जब मैं समस्त जीव राशि को अभय दान दूंगा। और वो अभय दान की प्रवृत्ति में पहुंच करके भोजन करते हुए भी वो जीव उसकी अनुमोदना नहीं करता, उसके प्रति ना सम्मान का भाव, ना तिरस्कार का भाव। और उस अवस्था में व्यक्ति किस दशा में है? भत पान व्युत्सर्ग की तपस्या। तो हम दोबारा से पहुँचे, शरीर व्युत्सर्ग, गण व्युत्सर्ग, तीसरा उपधि व्युत्सर्ग, और चौथा भत पाण व्युत्सर्ग। शरीर का व्युत्सर्ग का मतलब शरीर के प्रति आसक्ति को कम करना, और कम करते करते अंतिम समय में शरीर के प्रति मोह त्यागते हुए संथारा ग्रहण करना। तो ये किस में आएगा? शरीर व्युत्सर्ग के अंदर। और शरीर के साथ जुड़े हुए जितने भी रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को भी रियल नहीं मानना। क्या नहीं मानना? क्योंकि जो बदलेगा वो रियल नहीं है, जो कभी नहीं बदलेगा वो रियल है। जो तीनों कालों में तुम्हारे साथ रहेगा वो रियल है। जो बदलेगा, जो कभी ना कभी छोड़ करके जाएगा, वो रिलेशन है, वो रियल नहीं है। तो रिलेशन और रियलिटी में जब भेद करना तुम सीख जाओगे, घर में रहते हुए भी व्यवहारिक सत्य तो यही है कि तुम किसी के पिता हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, मगर निश्चय सत्य क्या है? तुम आत्मा हो। तुम क्या हो? तुम जस्ट आत्मा हो। जहाँ देह अपना नहीं तहाँ न अपना कोई। जहाँ देह अपना नहीं तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट ये पर है परिजन लोय।
फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कोई सर्वेंट्स हैं, ये सब के सब क्या है, पर चीज़ें हैं। इवन जहाँ देह अपना नहीं है, तो देह से जुड़े हुए ये रिश्ते नाते हमारे अपने कहाँ से हो। इन भावों का चिंतन करना भी तुम्हें रिलीफ देगा, तुम्हें शांति देगा। अदरवाइज मोह को तो बढ़ाते जाते हो, तू मेरा बहुत खास है, तू मेरा अपना है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, तू तेरे को कुछ हो गया तो मेरे को कुछ हो जाएगा। ऐसी बातें बोलना, ऐसे भाव भाना हमारी मोही भावना को और दृढ़ करता है, हमारे पर भाव को और दृढ़ करता है। यदि सपोज बोला भी गया है ऐसा मुंह से, तो मन में क्या सोचे कि हे प्रभु, निश्चय से तो मैं शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ, दुनिया में मेरा अपना कोई भी नहीं। वो सब लोग पराए ने, सब लोग पराए, चिता ते चढ़ाउणगे, जेड़े अपने बनाए ने, चिता ते चढ़ाउणगे, जेड़े अपने जब आत्मा यह चिंतन करने लग जाता है कि मुझे ना राग करना है ना द्वेष करना है, जो कर्मों के कारण ड्यूटीज मिली हैं वो तो निभा करके ही कर्म कटेंगे। इसलिए है आत्मा तुम्हें व्युत्सर्ग विशेष भावों से, उत्कृष्ट भावों से उन राग और द्वेष के भावों को त्यागने के लिए सबसे पहले शरीर के प्रति भीतर से अनासक्ति का भाव, और शरीर के साथ जुड़े हुए लोगों के प्रति भी अनासक्ति का भाव। पहला पॉइंट शरीर व्यत्सर, दूसरा पॉइंट गण व्यत्सर। गण का मतलब एक कम्युनिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक परिवार, एक फैमिली। मगर उस फैमिली में भी क्या सोचना, क्या सोचना कि जिस प्रकार हिरणों का झुंड बड़े मस्ती में खड़ा है, शेर आता है और एक को ग्रिप करके पकड़ लेता है, और ऐसे टाइम में बाकी हिरण देखते तो रहते हैं मगर उसको बचाने वाला कोई नहीं हो। जब अंतिम समय आता है तो कोई भी मृत्यु से बचाने वाला नहीं होता। इसलिए गण के प्रति अनासक्ति भाव को जागृत करने के लिए कभी कभी एकांत में बैठ कर के यूनिवर्सल ट्रुथ का चिंतन करें कि जब जाना है तो क्या ये परिवार साथ जाएगा। एक बहन थी, उसको कैंसर हो गया, तपस्या करती थी मगर कर्म उदय है, कर्म उदय तो किसी का भी हो सकता है। नंदन मनियार भी तो बेले बेले पारणा कर रहा था, भगवान के ही तो दर्शन करने जा रहा था, मगर कर्म उदय है, कर्म तो उदय किसी का भी आ सकता है। अब इसी प्रकार कर्म उदय ऐसा आया कि कैंसर की बीमारी गुरु जी के चरणों में भी आए, तो गुरुदेव ने तो आत्म भावों से उसे पूरित किया, हिम्मत दी, और क्या समझाया कि अपनी आलोचना, निंदना, ग्रहणा प्रतिपल करते रहो। परिवार वाले कहने लगे गुरुदेव अब ये मम्मी ना जब परिवार में बैठी होती है तो देख के रोने लग जाती, कहती है कि मैंने कितने चाव के साथ इस फैमिली को संभाल संभाल के इकट्ठे रखा, और आने वाले कुछ दिनों में मुझे इस दुनिया से, इस परिवार से रुखसत करनी पड़े। अर्थात उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं आ रही, इसलिए क्या आना आ रहा है, रोना आ रहा है, इसलिए आरत ध्यान आ रहा है। मगर आरत ध्यान करोगे गति बिगड़ेगी, प्रेजेंट भी बिगड़ेगा और फ्यूचर भी बिगड़ेगा। और यदि वही प्रैक्टिस तुमने हर पल की होती, सामायिक में 10 मिनट जस्ट इसी एकत्व अन्यत्व भावना के ऊपर ही चिंतन किया होता, तो तुम्हें यदि कोई जाता भी है थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि अभी तुम वीतरागी नहीं हो, मगर तुम इतने टूट नहीं जाओगे कि तुम्हें फिर सिमटने में कई साल लग जाए। इसलिए भगवान का सिद्धांत क्या, एकत्व भावना, एगो में सासो अप्पा, नाण दंसण लक्षणों, सेसा में बाहिरा भावा, सव्य संजोग लक्षणों। अर्थात एक मेरी आत्मा और आत्मा का ज्ञान और दर्शन, यह लक्षण ही सच्चा मेरा स्वभाव है। बाकी सारे के सारे क्या है,
बाहर के भाव है, बाहर की चीज़ें है। जैसे बाहर से कोई आपके घर रहने आए, दिल्ली से, बॉम्बे, अहमदाबाद, कनाडा से कोई मिलने आ गया, कितने दिन रुकेगा? जब पता है ना बाहर का बंदा है, कुछ दिन में चला जाएगा। मगर जो घर का है, अब इसी प्रकार शेष जितने भी भाव है वो सारे बाहर के हैं, मगर मेरी आत्मा का अपना भाव क्या है? मेरी आत्मा का सच्चा फैमिली मेंबर कौन है? ज्ञान और दर्शन। कौन है? ज्ञान और दर्शन। और यदि ये भाव एटलीस्ट तुम थोड़ी थोड़ी देर भी रोज भाओगे ना, तो प्रैक्टिस बढ़ेगी, सच्चाई के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। तो दुनिया तो दुखों से भरी है। किसी भी घर में चले जाओ, किसी भी ऑफिस में देख लो, किसी ना किसी से कोई ना कोई ग्रज है, कंप्लेंट है, और ये कंप्लेंट्स रहेंगी ही रहेंगी। जब तक तुम अपने आप के चिंतन को नहीं चेंज कर पाओगे तो ये कंप्लेंट्स भी दूर होने वाली नहीं। तो यहाँ पर कहा गण का व्युत्सर्ग। गण मतलब फैमिली, फैमिली के प्रति आसक्ति, उसका त्याग करना, या परिवार में रहते हुए भी सेवा इत्यादि लेना बंद कर दी कि मेरे लिए तुम्हें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना जो भी इंडिविजुअल काम है सारे का सारा मैं स्वावलंबी बन करके करूँगा। स्व का मतलब सेल्फ, आलंबन का मतलब है सहारा। मुझे सहारा किसका है? अपनी आत्मा का। मुझे बाहर के सहारे अब धीरे 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 छोड़ने हैं और आत्मनिर्भर होकर के आरत ध्यान से बचना है, रौद्र ध्यान से बचना है। क्योंकि जब व्यक्ति डिपेंडेंट है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, मैं होता तो यहाँ पर ये हो जाता, अर्थात जब सारे के सारे वो ड्यूटीज बाकियों को जो सौंप रखी थी सबको क्रॉस कर दिया, नहीं अब जो भी है स्वयं करना। ये किस में आएगा? गण व्यत्सर। क्योंकि आज के टाइम में गण त्यागने का विधान नहीं है। क्योंकि अकेला साधु यदि विचरता है तो आज के टाइम में क्या देखा जाता है? पता नहीं लड़के निकले होगा, हाँ, गुरु से नहीं निभी होगी इसलिए अलग हो गया। मगर ध्यान देना है, गुरु की नज़रों में रहेंगे तो दुनिया की बुरी नज़रों से बचे रहेंगे। अब विचार करना है, एकल विहार प्रतिमा आज के टाइम में तो निषिद्ध है, क्योंकि एकल विहार प्रतिमा के लिए भी ठाणंग सूत्र में आता है कि कैसे गुण उसके अंदर होने चाहिए, कि कैसा सड्डी पुरुष जाए इत्यादि जो गुण आते हैं। और विचार करना है कि जो जिन कल्प की साधना करते थे वो गण से रूठ करके नहीं जाते थे, बल्कि उस गण से पूरी तरह से क्षमा याचना इत्यादि करके और आज्ञा लेकर के अपने बड़ों की फिर साधना विशेष के लिए बाहर जाते थे। जैसे आपके बच्चे कभी कहते हैं मुझे फॉरेन में ये कोर्स करने के लिए 1 साल की परमिशन दे दो, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊं। इसी प्रकार फैमिली से निकल करके जो साधना विशेष करने के लिए जाया जाता है वो कौन सी तपस्या? एकल विहार की। और वो हमारी किस में आ जाएगी? गण व्यत्सर्ग में। अब अगला है उपधि। उपधि का मतलब जो उपयोगी सामान है उन्हें भी धीरे धीरे क्या करते जाना? छोड़ते। और जैसे ही अंतिम समय आता है समाधि मरण का, तो सभी चीज़ों का क्या बोलते हैं? आहार उपधि पचको, पचको पाप 18। अब गृहस्थी तो वो सगारी संथारा करते हैं कि बोलते महाराज हम तो ना रात को सोते टाइम भी करके सोते। मगर विचार करना है, भगवान के किसी श्रावक श्राविका का शास्त्र में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है जिनके लिए आया हो सोते टाइम भी क्या करते थे। कोई उदाहरण है आपके पास शास्त्रीय पाठ का कि सोते टाइम भी वो क्या लेते थे? संथारा लेते थे। बल्कि जब संकट सामने है, मृत्यु सामने आई है और ऐसे टाइम में एक कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे, ऐसे टाइम में वो क्या ग्रहण करते थे? सागारी संथारा। सुदर्शन सेठ ने भी कब ग्रहण किया संथारा? जब वो अर्जुन माली सामने। अरणक श्रावक ने भी कब वो ग्रहण किया संथारा? जब उस यक्ष ने, देवता ने क्या कर दिया था? उनकी उस जहाज को डावाडोल करना शुरू कर। चलो एनीवेज, मगर हम बात कर रहे हैं कि अपनी उपधि, अपने इन पदार्थों का भी जब त्याग कर दिया जाता है तो वह है हमारा द्रव्य की दृष्टि से उपधि का व्युत्सर्ग।
व्युत्सर्ग मतलब विसर्जन, त्याग देना, छोड़ देना। चौथा है भत्त पान व्युत्सर्ग। भत्त समझ लिया हमने, भात, और पान मतलब पानी, उसका भी त्याग करते चले जाना, और उसका त्याग हमारे अनाहारक स्वरूप को ही और दृढ़ करने वाला। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के, ओ केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरख जिन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र। तो व्युत्सर्ग का, द्रव्य व्युत्सर्ग का चौथा भेद भत्त पानी का त्याग करना। हर टाइम तो व्यक्ति भोजन और पानी के बिना नहीं रह सकता, मगर हाँ, सिद्ध अवस्था के निश्चय शुद्ध स्वरूप को ध्यान में रखते हुए जो भोजन के प्रति आसक्ति है उसे त्यागने के लिए कभी उपवास है, छोटी से छोटी तपस्या, अनाहार की नवकारसी है, पोरसी है, बढ़ते बढ़ते वही तेला बेला अठाई इत्यादि जो किया जाता है, ये भी तो किसमें है, व्युत्सर्ग में ही। और फिर जब लास्ट अवस्था आई तो भोजन पानी के प्रति आसक्ति को पूरी तरह से त्याग दिया और मात्र अपने निश्चय उस शुद्ध स्वरूप को और परिपक्वता देने के लिए कि मेरा भोजन पानी से कल्याण नहीं होने वाला, मगर मैं भोजन पानी को छोड़ूंगा तो उसके प्रति आसक्ति घटेगी, आसक्ति घटेगी तो मैं अपने अनाहारक स्वरूप की ओर आगे बढ़ पाऊंगा। तो इस प्रकार उम्र तो बीत जाएगी हर किसी की, मगर कोई अपने मोह को बढ़ा करके जाएगा और कोई मोह को घटा करके जाएगा। तो मोह को घटाना आत्मा की उन्नति की बात है और मोह को बढ़ाना आत्मा के ही घाटे की बात है। तो इन्हीं मंगलमय भावों के साथ भाव व्युत्सर्ग के ऊपर कल चर्चा करेंगे, कषाय, संसार और कर्म व्युत्सर्ग। अब महासाधु श्री जी अपना मंगलमय भजन कृपा करेंगे और उसके बाद बड़े गुरुदेव का मंगलमय जिनवाणी का प्रसाद सभी ग्रहण करेंगे। ओम शांति।